निर्वाचन अधिकारी द्वारा धक्केशाही की गई, क्या उससे आपको लगता है केंद्रीय मंत्री नहीं है, राज्यसभा का मेंबर प्रतिनिधित्व करती हैं, इससे संविधान कहीं बचेगा? लोग जो हमने कहा, लोकतंत्र की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ती देखी आपने मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में, उस पर टिप्पणी CJI तक ने की है। करनी पड़ी क्योंकि दुनिया ने देखा, और जब हमारे उच्चतम न्यायालय में ये बात गई तो CJI को भी देखकर ये बात कहनी पड़ी। तो ये टिप्पणी जो सत्ता पक्ष है उस पर पूरी तरह से लागू होती है कि कैसे दुरुपयोग किया गया, और एक मेयर का चुनाव फ्री और फेयर ढंग से जो होना चाहिए था, कैमरा वहाँ पर लगा हुआ, लेकिन एक अफसर को मजबूर किया गया जो उसने ऐसे सबके सामने, कैमरे के सामने निशान लगाए, सब कुछ हुआ। वो कोर्ट की कस्टडी में है। हमें विश्वास है कि सही फैसला आएगा, लेकिन ये मिसाल पूरा देश देख रहा है। जी मैडम जी, मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हैं, लेकिन सरकार कीड़े लगाकर सड़कें खोदकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है कि किसान दिल्ली न जाए ट्रैक्टर लेकर। ये एक तानाशाह सरकार का रवैया है। ये सरकार एक बार नहीं, बार बार हमारे किसानों के साथ धोखा करती आई। पिछली बार जब किसान 1 साल तक बैठे रहे तब सरकार ने इनसे कुछ वायदे किए। आज वो वायदे पूरा ना होने पर किसानों को मजबूरन फिर ये रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। लेकिन तानाशाह सरकार किस प्रकार से बैरिकेड लगा रही है, कीलें गाड़ रहे हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बैरियर लगा रहे हैं, किस लिए? आप क्यों नहीं इनसे बात कर सकते? लोकतंत्र में बातचीत का से ही हल निकाला जाता है, और ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। अपनी जिम्मेवारी से पीछे भी हटते हैं, अपने कहे हुए वायदे पर पूरे नहीं उतरते, और फिर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र में कहीं भी कोई भी वायलेंस हो, और ना किसान चाहेंगे। सहकारिता विकास परियोजना में पिछले दिनों 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ, आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इस पर टिप्पणी की भी है। हाँ, कई 100 करोड़, 700। आप ये देख लीजिए कि सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी राशि हमारे लोगों की, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, और करनाल सेंटर पॉइंट। मुझे ये करनाल हर बार भ्रष्टाचार का सेंटर पॉइंट नजर आता है। नर्सरी है। पहले भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जिला में, पहले भी हुआ, उसका कोई अंजाम नहीं निकला। 1-2 छोटे अफसरों को आपने दिखाया कि इन्होंने गलत किया, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। और यही हाल अब जो ये सहकारिता घोटाला है, बड़े से बड़ा घोटाला और बढ़ता चला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक कैसे विश्वास करे सरकार पर या इस सिस्टम पर। जब नागरिक का विश्वास सरकार पर, सिस्टम पर उठ जाता है तो देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, प्रशासन कैसे चलेगा? मैडम, दिल्ली कूच पर CM का बयान भी छपा है कि भाई दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे साधन है, ट्रेन है, बसें हैं, लेकिन ट्रैक्टरों पर जिस प्रकार से हथियार बांध कर ले जाती है वो उचित नहीं। किसान का घोड़ा तो ट्रैक्टर है ना, हाँ बिल्कुल, तो अपने घोड़े पर जा रहा है वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, और वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर ये सरकार, हमारे हरियाणा की मैं बात करूँगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर अगर बात कर लेते प्रधानमंत्री जी से कि जो वायदा हुआ उसको पूरा करिए, हमारा किसान मर रहा है, किसान के साथ धोखा हुआ है, किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, हमारा अन्नदाता बार बार क्यों मजबूर हो जाता है? बातचीत से ही तो हल होना चाहिए, और बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी बात उठाना चाहिए। हम बातचीत की बात को मैं ले रहा हूँ, आपने जो बातचीत कहा, बातचीत के माध्यम से असर निकलना चाहिए। पिछले दिनों में किसान संगठनों द्वारा बातचीत की गई थी, और किसान संगठन के आगे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी झुके थे, और मीडिया ने बड़े ऊपर से बात उठाई थी कि प्रधानमंत्री किसानों का झुकने के बाद ही किसान संगठन पीछे हटे थे, उनकी बातें मान ली गई थी। उसके बाद मैडम क्या हुआ कि ऐसा इनको दोबारा फिर आना पड़ा? उसके बाद वादा खिलाफी हुई,
ऐसा क्यों है? वादा प्रधानमंत्री जी खिलाफी ऐसा बोल रहे हैं, आज उसके तक बाद तो नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जब कहा गया कि आपकी एमएसपी को हम कानूनी दर्जे के लिए उसका रास्ता बनाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं किया बस मैम। आज तक अगर वो आपने रास्ता ढूंढा ही नहीं है, नोटिफाई भी नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं निकाला उसका, तो आप चाहते क्या हैं? फिर से बरगलाना हमारे अन्नदाता को आप बरगला रहे हैं। यही बातें हैं जो सामने आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं कि इस सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी क्या है? जो आज गारंटी के आप बड़े बड़े इश्तेहार, बड़ी बड़ी होर्डिंग देखते हैं, तो वो किस बात की गारंटी है? क्या वादा खिलाफी की गारंटी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का वादा पूरा नहीं किया और जुबान देने के बाद भी, उसके बाद भी विभिन्न राज्यों में देश की जनता उनको वोट क्यों दे रही है? ऐसा क्यों है? अब आप देखते हैं कांग्रेस बैकफुट पे आ रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान क्या है? बांटते हैं। चाहे जैसा हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी बार बार इस बात को दोहराते हैं, सदन में भी बाहर भी, कि जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के प्रति वादा खिलाफी, अनेकों मुद्दे, उनसे ध्यान बांटने के लिए कभी वो धर्म की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे। इन चीज़ों पर लोगों को भावनाओं में बहकाते हैं। अब आस्था के साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भगवान राम किसके नहीं है? जो मानता है, जो धार्मिक है, वो मानेगा भगवान राम को। सुबह उठते ही हम मुंह से राम का ही नाम निकलता है। और मैं तो हमेशा कहती, ये तो पढ़ लिख के हम नमस्ते नमस्कार करने लगे हैं, मैडम एक सवाल है, अभी भी राम राम ही करते हैं। मैडम ईवीएम है, जो ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं, कई बार ईवीएम पे सवाल उठ चुके हैं कार्यप्रणाली पर। अब देश का बड़ा चुनाव है, उससे क्या लगाते हैं ईवीएम के चुनाव में? इस बात को कई स्तर पर उठाया गया, इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया गया, खारिज हुई बातें, न्यायालयों में उठाया गया, वो भी कुछ है कुछ खारिज। हमारा कहना केवल ये है, एक आम नागरिक के तौर पर आप भी सवाल उठा सकते हैं, मैं भी आम नागरिक होते हुए, कि ये पता तो चले कि फूल प्रूफ कैसे है। कोई और देश जो बड़े विकसित देश हैं वो भी नहीं इसे अपनाते। शुरुआत की गई, एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरुआत की गई, लेकिन अगर उसमें खामियां नज़र आ रही हैं, और कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी ऐसी चीज़ है, तकनीक, जिसके साथ छेड़छाड़ ना हो सके, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि वो पुख्ता ये बताएं कि इसके साथ छेड़छाड़ लेकिन नहीं। चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। मैडम जी, लोकसभा चुनाव ईवीएम से होंगे, हम कह नहीं रहे इस बात को, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार इसको करे। दूसरी बात हमारा ये है कि इसको भी हम अभी एक तरफ रखें, लोकतंत्र में हम विश्वास रखें, और जनता जब खड़ी हो जाती है तो जनता कुछ भी करके दिखा सकती है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, सब लोग इसको समझते हुए अपने वोट का अधिकार। कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, सारी ट्रांजैक्शंस बंद हो गए हैं। इंटरनेट बंद होने से दिक्कत आ रही है लोगों को 7 जिलों में। तो बिल्कुल दिक्कत है। अभी हम रास्ते में आए तो कॉल करना चाह रहे थे, हमारी कॉल थ्रू नहीं हुई। लेन देन सभी का आजकल नेटवर्क जिन में बंद है, नहीं, हम 7 जिलों में बंद है। अम्बाला से सुरजेवाला जी और तीरथ चौधरी और आप द्वारा तो यात्रा निकाली जा रही है, कितना सफल मानते हैं? हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस? देखो, लोग आजकल असलियत देखते हैं। हाँ मैम, हमने बात उठाई, राहुल जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमने उन्हीं के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। समय की भी बात थी, सेशन भी शुरू हो रहा था, और भी मसरूफियात होती हैं, तो हमने अपना ये कार्य किया, लोगों के बीच में गए, और मैं सफल है इसका तो आकलन आप लोग करेंगे, हम क्या बताएं, लेकिन लोगों का बेहद रिस्पांस मिला,
और बल्कि मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि जिन्होंने आगे बढ़कर यात्रा को सफल बनाया। आम नागरिक, हमारा आम किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, सब लोग, युवा, सभी लोग, महिलाएं, जगह जगह आपने देखा सभी लोग बाहर आए, क्योंकि आज के दिन उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके साथ जो हुकूमत है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनके साथ अन्याय ही अन्याय कर रही है। और उसकी मिसाल अभी आप देख लीजिए जो किसानों के साथ हो रहा है। यात्रा सफल आपको लग नहीं रही है कि यात्रा सफल है? क्योंकि प्रदेश प्रभारी जी द्वारा इंटरफेयर किया जाना और हुड्डा जी का भगतपन दिखाना कि वो उन्हीं के हैं, हमारी शैलजा के, रणदीप जी के नहीं है, चौधरी के नहीं है, जबकि आपको तो कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हो, कांग्रेस नीतियों को बढ़ावा दे रहे हो। एक प्रदेश प्रभारी जी को इंटरफेयर करना पड़ा कि स्टेट अध्यक्ष के बगैर ये ना करें ऐसा और ना चलाएं, समांतर रेलियां ना करें, इसका क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा जनता पर? देखो बिंदल साहब, कांग्रेस प्रभारी जी ने तो बधाई दी है सफल यात्रा। चलो हम भी समझते हैं विधायक जी, विधायक किस चीज की है तो उसको क्या मानते हैं ना? देखो, लोगों ने सफल जनता बनाया साथ है। इसको, जनता साथ है। इसमें और कोई जो शक नहीं। हम बात उठा रहे हैं वो पार्टी की, नेतृत्व की और लोगों की, हाँ मैम, ये बात हम उठा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस, हम भी जिम्मेवार लोग हैं और बात उठाते हैं, और इस बात को माना भी गया है। हमारी यात्रा चली और पार्टी ने भी माना है और लोगों ने भी माना है, हमारे कि मोबिलाइज हुए और इतनी भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, उन्होंने ही सफल करा, लोगों के बीच में गए। तो इसको मैं समझती हूँ कि हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। बाकी कार्यक्रम तो देखो, कब किसने, मुझे याद है हम यहीं पे बैठे थे एक बार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब बात हुई, जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, हाँ यही थे मैम। यहीं की बात तो याद कर लीजिए वो बातें भी। और बातों से मैम कहीं ना कहीं तो कांग्रेस कमजोर होती है, कहीं झूठ नजर आती है। जिस तरह से बाबरी जी बोलती है, हुड्डा साहब एतराज करते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं, यात्रा सफल ना हो, नहीं लगता कहीं ना कहीं जनता में गलत प्रभाव जाता है? नहीं जाता? जनता में तो जनता साथ देने के लिए तैयार बैठी है। जनता में तो आपने प्रभाव देख लिया, हाँ जी, बेहद सफलता मिली। मैडम, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं भाजपा इस बार कह रही है कि अब की बार 400 पार। उसी को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां है? कांग्रेस किस रणनीति हरियाणा और अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ने जा रही है? हम पूरी तरह से तैयारी में हैं। आपने देखा, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात हो, राहुल जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कितने ही राज्यों से गुजरते हुए, आप समझो कि 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी यात्रा ये चल रही है। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जगह जगह अनेकों राज्यों में जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, और हमारे वर्कर्स में, हमारे कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस जन में एक ऊर्जा आ रही है। हम लोग, सभी लोग अपने अपने तरीके से, एक एक कार्यकर्ता नीचे ज़मीन पर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस बात की सफलता जो भी मिलेगी। दोबारा किसान आंदोलन का कूच है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से समर्थन करती है इस आंदोलन का? कर चुकी है बताओ? कर हम दिया, तो- कल खड़गे जी ने कर दिया। हम तो करते, हाँ, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने समर्थन कर दिया है, और हम पहले भी किसान के साथ खड़े थे, आपको मैडम, याद हरियाणा है। में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको किस लहजे में दिखती है? भाजपा हरियाणा का मुकाबला रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, या आप पार्टी त्रिकोणीय रहेगा? क्या लगता है हरियाणा में क्या स्थिति मानती है आप? मुझे लगता नहीं है कि आप पार्टी का कोई विशेष यहाँ पर असर आप देख पाएंगे। सत्ता पक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन लोगों में बिल्कुल वो जो उनको मिला भी था 75 पार के बाद 40 का मामला, वो जो बोलते मुझे लगता नहीं कि अब वो कुछ बचा पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की ओर ही लोगों का रुझान है, और विकल्प भी लोग कांग्रेस में ही देखते हैं। शमशेर सिंह गोगी जी आप हैं, आज मैडम पहुंचे हैं आपके वहाँ, शोक भी था, तो क्या कुछ कहेंगे आपसे? आज तो हमारे भाई जी की डेथ हुई थी, उनकी क्रिया थी, उनके अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए बहन जी आई। तो क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, तो ताई जी तो भागवाड़ी थी, बहुत 95-96 साल की होके गई। तो हमने सोचा कि उसके जाने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। अब अंतिम अरदास करके हम राजनीति कर रहे हैं।
यही डंका बजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बाकी एक बात मैं बता दूं आपको, इस बार सेंटर में भी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बात लिख लो, क्योंकि ये इलेक्शन जो है तानाशाह के खिलाफ जनता का इलेक्शन है। ये किसी पार्टी विशेष का, व्यक्ति विशेष का इलेक्शन नहीं है। एक सीधी लड़ाई जनता की तानाशाह के साथ है। तो तानाशाह जनता से नहीं जीत सकता, ये मेरा दावा है। और 2004 में बदलाव हुआ था, फिर 14 में हुआ, और 24 में होगा। हर 10 साल के बाद बदलाव होता है। शाइनिंग इंडिया 2004 में था ना, वैसे ही हवा निकल जाएगी। अब विधायक साहब, जेजेपी की चाबी से ताला खुला था हरियाणा सर बीजेपी का, और जेजेपी का क्या रहेगा? आगे बीजेपी का ही कुछ नहीं रहना, जेजेपी का क्या रहेगा? कोई ताला चाबी चाहिए ही नहीं आगे, सब कुछ बहन जी के पास होगा। ये तुम ले लियो चाबी ताला। वो ताला बीजेपी का लग लिया, खत्म हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ताला भी और चाबी बहन जी के पास होगी, ले लियो तुमने जो। जनता के पास आपकी जैसे आगे बढ़ती गई, नए नए नेता आपके साथ जुड़ते गए। असम से तो है ही शमशेर सिंह, भी बहुत पुराने नेता हैं यहाँ से। संविधाओं से भी आपके साथ जुड़े हैं, देवेंद्र सहरावत जी जो बड़े समाज से। देवेंद्र सहरावत जुड़ा है, अरुण खरब जुड़ा है, कई लोग जुड़े हैं विधानसभा से मैडम के साथ। तो देखो, लोग चाहते हैं कांग्रेस, छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस हमेशा छत्तीस बिरादरी की रही है। तो ये हमारा हमेशा कांग्रेस का, हमने कभी जात पात की बात नहीं की। जात पात पर अगर हम आ जाते हैं तो फिर हमारे में और बीजेपी में फ़र्क क्या रह जाता है? बीजेपी कर रही है जात पात की बात, या कोई और रीजनल पार्टीज थी वो करती थी। कांग्रेस तो छत्तीस बिरादरी की है, रही है, और हम सबका ध्यान रखना हमने भाई। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चला हुआ है कि मोदी जी की गारंटी, वो हर बात में, हर सिस्टम में ये लेते हैं कि मोदी जी की गारंटी। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी की गारंटी आपने देख ली, जो किसानों 15 लाख से शुरू हुए थे, 15-20 लाख से शुरू हुए थे, 2 करोड़ नौकरियां कही, क्या कुछ नहीं। और आज के दिन गारंटी ले लो ना, एमएसपी की गारंटी कहाँ गई? सबसे ताज़ा इस बात को बताइए आप। जो किसान को आपने कहा, तो हम तो समझते हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहें तो वो तो गारंटी हो गई ना, तो कहाँ गई वो गारंटी? अब उस गारंटी की गारंटी कौन लेगा? बताएं। मैडम अंतिम प्रश्न बताएं मैम, हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, आप लोग भी भागीदार हैं उसमें। अनाज मंडी का जो आड़ती, कच्चा आड़ती है, उसको मैम 2.5% आड़त मिला करती थी। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, 10 साल से आ रही है, सबका सीन है। उनकी 45 या 46 रुपए क्विंटल फिक्स कर दिया गया मैम, 2.5% उड़ा दिया गया, बिना बताए, बिना नोटिस के। ऐसा क्यों मैम? कांग्रेस सरकार आई थी, सत्ता में आती है तो देखो, ये चीजों का हमने पहले भी कहा, कुछ आड़ती भी जिंदा रहे, किसान भी जिंदा रहे, मजदूर भी जिंदा रहे। इस चीज का हमको, क्योंकि ये एक चेन है, चेन के बिना कोई पूरा नहीं हो सकता, एक दूसरे के पूरक हैं। हम पहले भी कहते थे कि आप आड़ती को भी ऐसे चोर मत बनाओ, ऐसे मत कहो कि वो बिल्कुल ही, आप क्यों ये चेन तोड़ रहे हो जो हमारी ट्रेडिशनली चलती आ रही है, परंपरागत है ये चेन। तो एक दूसरे का साथ है, चोली दामन का साथ है, उसको मत तोड़ो, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे की और कमीशन की बात नहीं है, एक ये रिश्ता भी, तो इस रिश्ते को मत तोड़ो, कायम रखो। अरे भाई एक मिनट, कांग्रेस सत्ता में आती है, बिल्कुल बिल्कुल हम इसको देखेंगे। देखो, जो तीनों के हित में हो हम वो करेंगे, और बिना बात किए कोई फैसला नहीं हो सकता। आप एक के वो करने का, या सिर्फ सरकार सोचे कि हम अपनी मर्जी से कर दें, बाकी किसी की दुर्गति होती रहे, दुर्गति नहीं हमने किसी की होने देनी, चाहे वो किसान है चाहे वो आड़ती है, मजदूर किसान, किसी की दुर्गति नहीं होने देंगे, हम सब ठीक करेंगे। ईडी की जो कार्यप्रणाली चलती है, जैसे केजरीवाल है, उनको भी, हेमंत सोरेन है सीएम, उनके ऊपर भी हुई है, हुड्डा साहब पे भी चल रही है, उसको किस नजर से देखते हैं? देखो, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनका आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो सत्ता पक्ष है, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे कोई बिजनेस के लोग हैं, या कोई आम नागरिक है जो आवाज़, इंडिपेंडेंट आवाज़ आज के दिन रखता है, ये तानाशाह सरकार है। और सबको ये चाहते हैं कि जो ये चाहें वहीं दिन शुरू हो,
जो ये चाहें वहीं पर सूर्यास्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू मैडम। थैंक यू।